बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है क्योंकि बिहार में बहार नहीं है। इसलिए क्योंकि बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं प्रवासी के तौर पर, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, या फिर किसी और कारण से बाहर जो गए हैं, जो मजदूरी करने बाहर गए हैं, उन लोगों को लेकर इस बार बिहार सरकार की खूब फजीहत हो रही है। फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से देश में लॉकडाउन हुआ, कोरोना का कहर जब शुरू हुआ, इस कोरोना के कहर में लॉकडाउन लगाया गया ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके, और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आह्वान के साथ इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उस बीच बिहार सरकार ने भी एक फैसला किया। दरअसल वो फैसला था कि प्रवासी जो लोग भी होंगे उसे बिहार सरकार नहीं लेकर के आएगी। यानी कि अगर सरकार ने ये उम्मीद जताया कि अगर वो लोग आएंगे तो बिहार में भी कोरोना का कहर जो होगा वो बरपाना शुरू हो जाएगा और जो मामले होंगे वो बढ़ने लगेंगे। लेकिन इस बीच इसी फैसले को लेकर के अब बिहार सरकार की फजीहत हो रही है, और इसको लेकर के सभी लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरफ से सरकार को लेकर के कई सारे बातें कहते हैं। इस बीच एक तस्वीर आज लालू प्रसाद यादव जो कि राजद सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ तौर पे आज एक शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है बिहार सरकार को। उन्होंने ट्वीट किया है और मैं सीधे ट्वीट दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ट्वीट दिखाएं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का वो ट्वीट है और आप देख सकते हैं कि इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार को ज्ञान दिया है, सरकार को एक संदेश दिया है, और ये संदेश दरअसल उन्होंने दोहे के माध्यम से दिया है, जिसे कबीर का लिखा हुआ यह दोहा है, और इसे कबीर ने भावनाओं के साथ एक मिट्टी और एक कुम्हार के बीच के वक्तव्य को उन्होंने मिला करके बनाया है। और इसे अब लालू प्रसाद यादव ने खुद ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कबीर के इस दोहे में हमारे मजदूर भाइयों की भावनाओं और बिहार सरकार के लिए संदेश छिपा है, और वो दोहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। इस भावनाओं के साथ उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार के बेटे बेटियों के साथ जो रवैया ये जालिम सरकार अपना रही है, वही ये करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। दरअसल इस दोहे को देखें या जिस तरीके से इस ट्वीट को देखें तो आप साफ तौर पे इसे राजनीति करार दे सकते हैं, क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और बिहार में ये विधानसभा चुनाव ज़्यादा दिन दूर नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना का कहर बिहार में ज़्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिला, बिहार में कोरोना का कहर अगर अधिक नहीं बरपा, तो फिर इसका नज़ारा कुछ और होगा। क्योंकि अगर अब तक ये स्थिति नहीं होती बिहार में, तो कहीं ना कहीं बिहार में नज़ारे होते वो चुनाव को लेकर के होते, क्योंकि चुनाव का वक्त अब दूर नहीं है। अगर अब तक किसी भी तरीके के परिवर्तन नहीं होते हैं तो चुनाव का जो वक्त होता वो ज़्यादा दूर नहीं था। इस बीच सरकार को घेरने के लिए लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट और ये संदेश जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपने फैसले जो लिए थे और अपने फैसलों पे अडिग रही, उसके बाद बिहार के बाहर फंसे हुए 25 लाख मजदूर, इसके अलावा कोटा में फंसे हुए छात्र, या फिर श्रद्धालु, या फिर और भी उपचार के लिए गए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों को लेकर के अब सभी जगह से फजीहत हो रही है। और इस फजीहत के बीच ये जो ट्वीट आया है, ये ट्वीट कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती कहा जा सकता है। चुनौती इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो उन्होंने शब्द लिखे हैं, दरअसल उन्होंने लिखा है कि आगे आने वाला जो दिन होगा, या फिर जो करोड़ों दुखियारे हैं इस सरकार के खिलाफ अपना रुख अख्तियार करेंगे, अपना रवैया दिखाएंगे, और वो रवैया उन्होंने साफ तौर पे इशारों में चुनाव को लेकर के किया है। क्योंकि बिहार सरकार देखे तो चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव के बीच में अगर करोड़ों लोगों ने अपना रुख बदल दिया और विपक्ष मजबूत हो गया, सरकार ढीली पड़ जाती है, तो इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सबके बीच न्यूज़ 1 आपसे अपील करता है कि अगर जिस तरीके से केंद्र सरकार के सहयोग से या केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब अलग अलग राज्यों से लोग अगर बिहार में आते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि उनसे दूर हो जाएं, लेकिन जब तक वो लोग 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा नहीं कर पाते हैं, जब तक उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक उनसे दूरी बनाएं। क्योंकि अब तक बिहार में जो संक्रमण बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा बाहर से आए हुए लोगों से ही बढ़ा है। तो इसलिए आपसे अपील है कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस संदेश के साथ आप भी न्यूज़ 1 के साथ बने रहें, क्योंकि न्यूज़ 1 आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। नमस्कार।
बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।